नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब ये ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का। और इसको जो हम शॉर्ट में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, जो इंटरनेट की फुल फॉर्म है। इंटरकनेक्टेड, इंटर से हो गया इंटरकनेक्टेड, और नेट से हो गया नेटवर्क का। तो इट्स अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर हैं, डिवाइसेस हैं, उनके बीच में डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। ये एक आप बोल सकते हैं जायंट वेब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। एक बहुत बड़ा वेब है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का। एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। जो है वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर हैं, वो उनका एक नेटवर्क है कनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइसेस का, जिसमें कि लोग अपनी इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया से, कम्युनिकेशन है, और ऑनलाइन सर्विसेज वहां से यूज कर सकते हैं। इट फंक्शंस एज अ मैसिव डिजिटल हाईवे फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन हम इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के थ्रू कर पाते हैं। अब ये क्या यूज करता है जिससे कि इंटरनेट यूज करना पॉसिबल हो पाता है हमारा? इट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट। इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट, जिसको TCP/IP कहते हैं, टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस। जो नेटवर्क और डिवाइसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट, जिसको TCP/IP कहा जाता है। TCP का फुल फॉर्म होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, TCP का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए। और इस ये जो है एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर का फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का आपको पता है, ये दोनों चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो है ये क्या चीज होती है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। TCP/IP क्या है? इट्स लाइक अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर यूज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके बेस पे ये एक दूसरे से बात कर पाते हैं, और जो डिवाइसेस हैं उनको अलाउ करते हैं सेंड और रिसीव करने के लिए। डेटा सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, एंड इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है अक्रॉस द इंटरनेट यूजिंग द TCP/IP। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये TCP/IP जो है एक सिस्टम है जिससे कि हमारा कंप्यूटर है, ये स्मार्टफोन है, ये it's like a language that devices use to understand each other and share data, whether you're sending an email, browsing a website or streaming a video। तो कुल मिला के अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो ये क्या है? इट्स लाइक द लैंग्वेज दैट डिवाइस यूज टू अंडरस्टैंड ईच अदर ना। दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। अब जो है हमारा जो इंटरनेट है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कनेक्ट हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो है हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। और द इंटरनेट सर्व एज अ वास्ट रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इंटरनेट में बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन की लाइब्रेरी होती है और सर्विसेज की। इट इंक्लूड्स हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये डिजिटल पेजेस होते हैं दैट हैव अ क्लिकेबल लिंक होता है। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि क्लिकेबल लिंक्स होते हैं, ठीक है, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो उसमें हम दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। दूसरा एक वेब ब्राउजर में अगर हम एक लिंक में क्लिक कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो ये इनको कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, फाइल है एक PDF की, ठीक है, 1000 पन्ने की। अब 1000 पन्ने में एक एक चीज जगह जाके ढूंढना मुश्किल होता है। तो शुरू में एक इंडेक्स होता है जहां पर कि आपके चैप्टर्स होते हैं, उन इंडेक्स में आप क्लिक करेंगे तो उस पेज पे, उस डॉक्यूमेंट के उस पेज पे पहुंच जाएंगे। सेम वे जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उस वहां पर लिंक दिए होते हैं, और लिंक में जैसे आप क्लिक करते हैं उन वेब पेज में आप जा सकते हैं। तो उसको हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, है ना। दीज आर द अदर पेजेस और इंफॉर्मेशन। जैसे आप गूगल में टाइप करते हैं बेस्ट कॉफी शॉप्स इन दिल्ली, ठीक है, जैसे आपने टाइप किया तो बहुत सारी चीजें आपको एक साथ में लाखों करोड़ों की संख्या में वेबसाइट खोल के दे देता है कुछ ही सेकंड के अंतराल में। तो अब वो उसमें जो है लिंक दिया वो वेबसाइट का, तो वो जो लिंक दिखाई दे रहा है वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। आप वहां क्लिक करेंगे तो आप उसको उस वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है आपके इंटरनेट में। वर्ल्ड वाइड वेब, वेब का मतलब होता है WWW, जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये भी जो है आपका इंटरनेट का पार्ट है, जहां पर कि आप वेबसाइट और वेब पेजेस को, वेबसाइट www करके कोई वेबसाइट का एड्रेस होता है, वो आप इंटरनेट में क्लिक करते हैं, आप उसमें टाइप करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट में पहुंचा देता है। तो उस वेबसाइट से पहले, वेबसाइट के एड्रेस से पहले आपको ये www डॉट जो भी है वो आपको टाइप करना पड़ता है, या वो ऑटोमेटिकली नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज वहां पर आ जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ईजी है, आपको पता भी होगा, लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल है,
टेलीफोन है, फाइल शेयरिंग है, ये सब जो है आपके इंटरनेट में इंक्लूड होती है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैंने बहुत शॉर्ट में दी, बहुत कम में बनाए हैं। जो सबसे पहले जो कंप्यूटर जो डेवलप किए वो हुआ था हमारा अपारनेट में। अपारनेट जो है इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ठीक है, नेट का फुल फॉर्म ऐसे ही है, बट ये अब ARPA का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ये जो है यूएस के द्वारा डिजाइन किया गया था। उन्होंने एक जो है वहाँ का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उन लोगों ने अपारनेट को डिस्कस किया था, अपारनेट को, और डिस्कवर किया था। और ये जो है एक आप इंटरनेट की इनिशियल फेज बोल सकते हो, वहां पर उन्होंने अपने जो इंटरनल डिवाइसेस थे उनके यहाँ के, उनको आपस में कनेक्ट करके एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहला जो है वो ARPANET को ही माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि मॉडर्न इंटरनेट का जो है फोरनर रहा है 1969 में। याद रखिए इसको, पूछा जा सकता है 1969 में इसको जो है सबसे पहले यूज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है 1969 ये आपको पूछा जा सकता है, ARPANET जो है वो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। अब कैसे काम करता है जो हमारा इंटरनेट है, डेटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स। जो डेटा है उसको पैकेट्स में ब्रोक किया जाता है और फिर उसको डिफरेंट रूट्स और नेटवर्क के थ्रू इधर उधर सेंड किया जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करते हैं हमारे, वो है राउटर्स हैं, सर्वर्स हैं, डेटा सेंटर हैं। ये जो है डेटा को सही जगह भेजने के लिए, क्योंकि अगर सही जगह उसको भेजेंगे नहीं, सही जगह से डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो डेटा हमारा सही से इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगा। तो राउटर है, सर्वर है, डेटा सेंटर है, ये सब आपके डेटा को सही तरीके से राउट करने में, उसको मैनेज करने में, डेटा ट्रैफिक को उसमें हेल्प। अब जो की कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर में, क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनेट में क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा ब्राउजर। तो ब्राउजर जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्राउजर हम इंटरनेट यूज करने के लिए देखते हैं, जैसे कि गूगल है ना, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली। तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ये सब हमारे ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। तो ये होते क्या है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो कि यूजर को एनेबल करते हैं वेबसाइट वगैरह में नेविगेट करने के लिए, वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। एक तरीके से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सिंपल वे में बोला जाए तो। और ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस वेब पेजेस बाय इंटरप्रेटिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड। ये तीनों चीज वो यूज करते हैं वेब पेजेस को रिड्यूस करने में, बाय इंटरप्रेटिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड। और अलाउ करते हैं यूजर को टू व्यू टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। अब ये जो हमारा पूरा कंटेंट होता है ये कोडिंग के फॉर्म में होता है। तो जो ये HTML है, CSS है या जावास्क्रिप्ट कोड है, इनके थ्रू अलाउ करते हैं यूजर को डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। जो वेब पेज में जो डेटा है वो कोडिंग में रहता है, तो उसको वो डीकोड, ये सारी चीजें। HTML का फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा। ये HTML पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये 100% मान के चलिए, एक साल में या 2 साल में इसको पूछा ही जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। तो HTML जो है ये आपका वेब जो पेज होता है वो उसका स्ट्रक्चर होता है, HTML, है ना। और ये जैसे कि आपके ये वेब ब्राउजर को बताता है कि किस तरीके से वेब आपके पेज में कंटेंट को डिस्प्ले करना है। मान लीजिए आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं गूगल क्रोम, तो वो गूगल क्रोम को बताएगा कि कौन सी चीज वेब पेज में कहाँ पर आएगी, उसमें हेडिंग कहाँ पर होगी, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स। तो ये HTML इसके लिए यूज किया जाता है। और CSS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती क्या है CSS, ये जो है आपकी इट्स लाइक द डिजाइन और अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। जो वेब पेज को आपके ज्यादा कैस्केडिंग स्टाइल जो शीट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे कि कई चीजों को डिफाइन करते हैं, कलर कैसा होगा, फॉन्ट कैसा होगा, है ना, स्पेसिंग कितनी होगी, लेआउट कैसा होगा। जो वेब पेज हम वेबसाइट में देखते हैं तो अलग अलग उनके लेआउट कर सकती है वो वेबसाइट, है ना, उनके पास ऑप्शन होता है। तो वो किसके थ्रू करती है, उनका लेआउट, स्पेसिंग, कलर, फॉन्ट्स, ये सब चेंज कर सकते हैं इजिली। आज की डेट में आप खुद भी एक वेबसाइट बना सकते हैं और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू आप उसके कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग, ये सब चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चीज दी है जावास्क्रिप्ट कोड, तो जो जावास्क्रिप्ट कोड होती है इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है ये, एक तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट कोड। तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपके इमेजेस को इसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप एनिमेट कर सकते हो, वेबसाइट को, एक चीज इधर से उधर जा रही है तो ये भी आपकी
जावा स्क्रिप्ट जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके थ्रू हम एनिमेशन डाल सकते हैं, इंटरेक्टिव बटन डाल सकते हैं, और साथ में ही जो इमेजेस हैं उनको एनिमेट कर सकते हैं, और कंटेंट को इजीली हम अपडेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड से। तो जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट, आप अगर पूछते हैं क्या है, तो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउइंग यूजर टू व्यू टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। और एग्जांपल तो आपको पता ही है ब्राउजर के, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड सफारी। अब जो वेबसाइट है वो भी इंटरनेट का जो है आपका इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए तो हम पूरा इंटरनेट को डिस्कवर किए हैं। इसमें जो है वेबसाइट आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट कंटेन इंफॉर्मेशन, मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इंटरेक्टिव फीचर्स, ये वेबसाइट का पार्ट होती हैं। और वेबसाइट आर होस्टेड ऑन वेब सर्वर, ठीक है, याद रखिएगा, वेब सर्वर को पूछा जा सकता है कि वेब सर्वर क्या होते हैं। एंड आर एक्सेसिबल थ्रू डोमेन नेम्स, इस तरीके से जो डोमेन नेम होता है हमारा, डोमेन नेम मतलब वेबसाइट का नेम जो है, www डॉट जो भी वेबसाइट का नाम है .com, ये एक नॉर्मल आपका डोमेन नेम होता है वेबसाइट का, वेबसाइट के नाम को डोमेन नेम कहा जाता है। और इनको कहाँ होस्ट किया जाता है? वेब सर्वर में। अब वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर जो होते हैं आपके पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जो कि आपकी वेब फाइल्स को, वेबसाइट की जो फाइल्स हैं उनको स्टोर करते हैं, और जैसे ही कोई उसमें विजिट करना चाहेगा तो उसको वेब सर्वर का जो है यूज करना पड़ेगा, वो कहलाता है हमारा वेब सर्वर। ठीक है। अब वेबसाइट जो है कई पर्पज हो सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ई कॉमर्स, एजुकेशन देना, सोशल नेटवर्किंग करना, है ना, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, गेमिंग की वेबसाइट हो सकती है, बहुत सारे आप लोगों को पता ही है। तो वेबसाइट का वो यूज हो सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ वेब सर्वर हम डिस्कस कर चुके हैं। वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग एंड सर्विंग वेबसाइट्स टू यूजर्स, मतलब ये पावरफुल कंप्यूटर्स हैं या सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं जो कि आपकी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, मतलब वेबसाइट रखी रखी कहाँ है, ठीक है, तो ये हमारे वेब सर्वर में रखी है, और वेब सर्वर जो है वहां से वेबसाइट लोगों को दिख सकती है। अगर ये वेब सर्वर नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट भी डेवलप तो हो जाएगी लेकिन वो रन नहीं हो पाएगी, है ना। तो वेब सर्वर जो है आपकी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, वहां से आपको वेबसाइट देखना पॉसिबल हो पाता है। दे रिस्पॉन्ड टू यूजर रिक्वेस्ट बाय सेंडिंग द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस एंड डेटा टू द यूजर्स ब्राउजर, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट करी है थ्रू, कैसे रिक्वेस्ट करी, www डॉट जो आपने वेबसाइट का नाम टाइप किया गूगल में, तो फिर वो जो हमारा वेब सर्वर है उसको वो वेबसाइट को वहां पे दिखाई देगी, उसको वो क्लिक करेगा तो वेब सर्वर के थ्रू आप वेबसाइट में जा सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे अपाचे है ना, निग्निक्स है, NGINX, ये पूछा जा सकता है। या माइक्रोसॉफ्ट का भी आपका एक वेब सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है अपाचे इंपॉर्टेंट है, ये एक वेब होस्ट है। अपाचे क्या है? एक वेब होस्ट है। जैसे आपने वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट को चलाने के लिए, है ना, बाकी लोग उसको देख सकें, जैसे आपने अपने लैपटॉप में एक वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं तो पहले आपको अपाचे एक तरीके से वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, पहले अपाचे को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी चीजों को ऑन करना पड़ेगा, तभी आपकी वेबसाइट है, लोगों आप उसमें संशोधन कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, और लोग आपकी वेबसाइट तभी देख पाएंगे जब वहां पर आपके अपाचे आपके कंप्यूटर में अपलोड होगा, ऑन रहेगा, है ना। जब सर्वर ऑन रहेगा तभी लोग उस वेबसाइट को देख पाएंगे। अपाचे को अगर आप ऑफ कर देंगे तो लोग भी जो है आपकी वेबसाइट को नहीं देख पाएंगे, उसमें एरर दिखाई देगा। तो ये क्या है? अपाचे क्या है? ये एक वेब होस्ट है। इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन कंप्यूटर एंड हेल्प्स मैनेज एंड डिलीवर वेब पेज टू पीपल व्हेन दे विजिट अ वेबसाइट। लोगों को देखने में जो है वेब पेजेस को, ये हमारा अपाचे हेल्प करता है। अब नेक्स्ट चीज है हमारी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनियां हैं जो कि इंटरनेट इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, है ना। दे ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस इंक्लूडिंग ब्रॉडबैंड है, DSL है, फाइबर ऑप्टिक है, और मोबाइल डेटा है। ये सब चीज जो है ये उनको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं इनके थ्रू, ब्रॉडबैंड, DSL, फाइबर ऑप्टिक एंड मोबाइल डेटा। अब इसमें ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड जो है ये भी आपका जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड याद रखिएगा, ब्रॉडबैंड क्या है हमारा? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ये कहलाता है हमारा ब्रॉडबैंड। और ब्रॉडबैंड जो है ये आपका जो वेब में जो इंफॉर्मेशन है उसको क्विकली आपको वेबसाइट के थ्रू या जो चीज में भी आप सर्च कर रहे हैं तो ब्रॉडबैंड के थ्रू आप बहुत तेजी से उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वीडियो, ऑनलाइन गेम्स, ये इन सब चीजों को, जहां पर नॉर्मली जो है लंबा समय लगता है, ये इसमें ब्रॉडबैंड में बहुत कम समय हमारा लगता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा
कि ब्रॉडबैंड जो है वो आपकी काफी हाई स्पीड देता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डीएसएल। डीएसएल जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर कहलाता है हमारा डीएसएल। अब ये डीएसएल होता क्या है? डीएसएल जो है आपका एक डेडिकेटेड लाइन है इंटरनेट में, जो कि आप टेलीफोन कनेक्शन है, जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन है, उसमें आपको ये इसको हमको रखना पड़ता है। और ये जो है आपके नॉर्मल जो इंटरनेट है उससे तेज होता है, जो कि आप इसमें टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं डीएसएल के थ्रू। For the preparation of government jobs exams in hospitality like NVS Catering Supervisor Exam and Eklavya Model Residential School Catering Assistant Exam. Download the app Hospitality Education and purchase the course NVS Catering Supervisor EMRS Catering Assistant at a very reasonable price. You can learn at your own pace by attending the live classes or watching it as recorded lecture later as per convenience. You can also study precisely made notes as per the syllabus and past exams. There is vast selection of multiple choice questions available to attempt on different topics. You can evaluate your MCQ score every time. Also, find explanations of the multiple choice questions. There is also many sample question papers available for your exam practice. You can use the app both in mobile or laptop in a web mode. Download the app Hospitality Education now from Google Play Store and learn from the experienced faculty with very easy learning techniques. And has experience as NVS Catering Assistant, teaching profile, hospitality industry experience and administrative experience.